दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रॉन्ग टर्न फिल्म के बारे में। इस मूवी में तबाही और हिंसा की कोई कमी नहीं है। इस फिल्म में हम कुछ बेहद खूंखार आदमखोरों को देखते हैं जिनके चंगुल में फंस जाते हैं कुछ नौजवान दोस्त, और फिर जो कुछ भी होता है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग उन दरिंदे आदमखोरों से बच पाएंगे या फिर वो उन्हें यातना देकर तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक सैनिटोरियम देखते हैं जहाँ पागल और विकृत लोगों को रखा गया था। वहाँ इस सैनिटोरियम की देखभाल करने वाले सिर्फ 3 लोग थे। उनमें थे डॉक्टर ब्रेडन, डॉक्टर एन और एक सिक्योरिटी गार्ड। डॉक्टर एन अभी हाल ही में यहाँ ज्वाइन हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रेडन एन को कुछ रिपोर्ट बता रहे थे और तभी एक कैदी डॉक्टर एन के बाल खींचने लगा, लेकिन डॉक्टर ब्रेडन ने उसे बचा लिया। पर उनके चले जाने के बाद हम देखते हैं कि उस कैदी ने डॉक्टर एन के बालों से उनकी हेयर पिन निकाल ली थी। फिर डॉक्टर ब्रेडन एन को 3 कैदियों से मिलवाते हैं। डॉक्टर ब्रेडन बताते हैं कि ये तीनों इस अस्पताल के सबसे खतरनाक कैदी हैं। ये हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में मिले थे। इस पर एन कहती है कि लेकिन इनकी उम्र तो बहुत कम है, ये तो अभी बच्चे जैसे लगते हैं। पर ब्रेडन कहता है कि ये सिर्फ दिखने में छोटे हैं, असल में इन लोगों ने अब तक कई इंसानों को खा चुके हैं। डॉक्टर ब्रेडन उनमें से एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसने अपनी खुद की 2 उंगलियां खींचकर निकाल ली हैं, इसलिए इसका नाम 3 फिंगर रखा गया है। दूसरे लड़के ने अपनी ही आंख निकालकर खा ली थी, इसीलिए इसका नाम 1 आई है। वहीं तीसरे लड़के ने अपने दांतों को दीवार पर रगड़ रगड़ कर पूरी तरह घिस डाला है और उसका नाम है शार्प टूथ। फिर एन कहती है कि लेकिन ये लोग इतना दर्द कैसे झेल लेते हैं, जिस पर ब्रेडन जवाब देता है कि इनकी बॉडी अब किसी राक्षस जैसी बन चुकी है, इन्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद दोनों डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, दूसरे सेल में बंद वो कैदी उस हेयर पिन की मदद से लॉक खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लॉक नहीं खुलता। तभी वो तीनों लड़के उसे देख लेते हैं। वे उस कैदी से पिन मांगने लगते हैं, जिस पर वो कैदी पिन उनकी तरफ फेंक देता है। पिन लेकर वो तीनों अपने सेल का ताला खोलने लगते हैं, जहाँ 3 फिंगर काफी मेहनत के बाद आखिरकार उस लॉक को खोल देता है। लेकिन तभी उनकी आवाज सिक्योरिटी गार्ड को सुनाई दे जाती है। पर जैसे ही वो गार्ड देखने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो तीनों उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जहां ये लोग उस सिक्योरिटी गार्ड को क्रूरता से मार डालते हैं। इसके बाद ये तीनों सिक्योरिटी रूम में घुसते हैं और वहां बंद सभी कैदियों की सेल खोल देते हैं जो वहां कैद थे। इसके बाद ये सारे कैदी वहां भारी तबाही मचाने लगते हैं। तभी 1 आई एन को पकड़कर वहां ले आता है। फिर ये तीनों एन को ऑपरेशन टेबल पर बांधकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, जहां ये धीरे धीरे बिजली की ताकत बढ़ाते जाते हैं, जिसकी वजह से एन वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। इसके बाद ये तीनों डॉक्टर ब्रेडन को नुकीली तारों से एक मशीन पर बांध देते हैं, जहां मशीन के शुरू होते ही डॉक्टर ब्रेडन की बॉडी खींचने लगती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जहां उसकी भी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद हम 29 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां कुछ दोस्त मिलकर स्नो बाइक से एडवेंचर कर रहे थे। वो लोग आपस में खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन आगे निकलते निकलते ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। तभी उस ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम लॉरेन था, वो सबको कहती है कि लेफ्ट वाले रास्ते पर चलो। पर उनमें से कायल नाम का लड़का राइट वाले रास्ते पर जाने की बात करता है, जिसके बाद सारे लोग राइट वाले रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए ये लोग एक भयानक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं और अब वहाँ अंधेरा भी छा चुका था, जिस पर लॉरेन कहती है कि अगर हम यहीं फंसे रह गए तो ठंड से मर जाएंगे, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये लोग बाहर निकलने की सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें दूर एक बिल्डिंग नजर आती है। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ बिजली नहीं थी, इसीलिए ये लोग टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगते हैं और एक सुरक्षित जगह देखकर वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद सारे लड़के यानी डैनियल, विंसेंट और कायल वहां बोन फायर जलाते हैं। तब जाकर इन लोगों को कुछ राहत मिलती है। अब ये लड़के इस पुरानी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। उनके साथ 3 लड़कियां यानी लॉरेन, जेना और केन्या भी उनके साथ चल पड़ती हैं। लेकिन सारा, ब्रिजेट और क्लेयर को घूमने फिरने का कोई मन नहीं था। अब ये 6 लोगों का ग्रुप आगे बढ़ रहा था। तभी उन्हें डॉक्टर ब्रेडन का ऑफिस दिख जाता है, जिसमें जाकर ये लोग आराम से बैठ जाते हैं। तभी कायल को वहाँ एक बियर की बोतल मिल जाती है, जिसे ये लोग मजा लेकर पीने लगते हैं। उसी दौरान डैनियल को एक फाइल मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि ये जगह एक सैनिटोरियम है, जहां कुछ बहुत खतरनाक विकृत लोगों को रखा गया था। इसके बाद हम उन तीनों आदमखोरों को देखते हैं जो किसी मृत शरीर को घसीटते हुए ले जा रहे थे। वहीं अब क्लेयर और सारा भी वहां आ जाती हैं और अब सारे लोग मिलकर शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जेना, विंसेंट और केन्या वहां से निकलकर सैनिटोरियम में घूमने लगते हैं। लेकिन अचानक उनके सामने से एक साया गुजरता है। उसे देखने के लिए विंसेंट आगे बढ़ जाता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब विंसेंट बाहर नहीं आता तो केन्या और जेना को उसकी चिंता होने लगती है। पर तभी अचानक उन्हें विंसेंट की चीख सुनाई देती है, जिससे ये दोनों बहुत डर जाती हैं। लेकिन बाद में हिम्मत करके दोनों आगे बढ़ने लगती हैं, जहां अंदर पहुंचते ही विंसेंट उन्हें धक्का देकर डरा देता है। मतलब वो इनके साथ मजाक कर रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों विंसेंट पर बहुत नाराज हो जाती हैं। इसके बाद ये तीनों फिर से ब्रेडन के ऑफिस में आकर बैठ जाते हैं, जहां वो शराब पी रहे थे। अब इन्हें बिजली न होने की वजह से काफी परेशानी हो रही थी,
इसलिए विंसेंट इलेक्ट्रिकल रूम में चला जाता है ताकि बिजली चालू कर सके। वहाँ वो बिजली चालू कर देता है, जिससे सारे लोग विंसेंट पर काफी खुश हो जाते हैं और सब मिलकर खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन ये लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वन आई उनको छुप कर देख रहा था। इसके बाद ये लोग मस्ती करते हुए व्हील चेयर पर सवार होकर सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक वीडियो प्लेयर मिलता है जिसे डेनियल मशीन में लगा देता है। और फिर ये लोग उस पुराने फुटेज को देखने लगते हैं जिसमें वो डॉक्टर वन आई को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, जिस पर लॉरेन कहती है कि मैंने इन विकृत लोगों के बारे में काफी सुन रखा है। इन लोगों को दूसरों को यातना देने में बहुत मजा आता है और मैंने सुना है कि ये इंसानों को खा भी जाते हैं। लेकिन किसी को भी लॉरेन की बातों पर यकीन नहीं होता और फिर ये लोग जाकर सो जाते हैं। लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टॉर्च लेकर हॉस्पिटल को और ज्यादा एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। तभी उसे एक जगह पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। विंसेंट उसे बार बार आवाज लगाता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। विंसेंट को लगता है कि ये उसका कोई दोस्त है, इसलिए वो उसके पास चला जाता है। लेकिन विंसेंट देखता है कि वो आदमी मर चुका था। मगर विंसेंट कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से शार्प टूथ आकर उसे मार देता है और उसकी लाश को घसीटते हुए ले जाता है। इसके बाद हम सुबह का समय देखते हैं, जहां जेना जब विंसेंट को बेड पर नहीं पाती तो वो उसे ढूंढते हुए बाकी लोगों के पास पहुंचती है। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि विंसेंट तो पहले ही मारा जा चुका है। तभी ये लोग देखते हैं कि इनका सारा सामान भी गायब है, जिससे इन लोगों को लगता है कि ये विंसेंट का कोई नया मजाक है। इसलिए वो लोग दो ग्रुप में बंटकर उसे ढूंढने लगते हैं। अब विंसेंट को ढूंढते हुए ये लोग एक केज तक पहुंचते हैं, जिसमें इन्हें कई तरह के हथियार मिलते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है। वहीं दूसरे ग्रुप को एक जगह पर खून के निशान दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो लोग बहुत डर जाते हैं। अब वही दूसरा ग्रुप विंसेंट को ढूंढते हुए उस सेल तक पहुंच जाता है जहां उन विकृत लोगों को कैद करके रखा गया था। अब वो फ्लोर काफी बड़ा था, इसलिए ये लोग अलग अलग कमरों में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। जहां जेना को एक कमरे में शार्प टूथ दिखाई पड़ता है जो किसी आदमी को उठाकर ले जा रहा था। फिर वो उसे लिटाकर उसके हाथ पैर बांधने लगता है, जिससे जेना डर कर वहां से भाग जाती है। तब तक बाकी लोग भी उसके पास आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने नीचे खून के निशान देखे हैं, जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। तब से पहले ही कोई चादर में कुछ लपेटकर इनकी तरफ फेंक देता है। केन्या जब उसे खोल कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर विंसेंट का सिर था। तभी अचानक पीछे से वो तीनों आदमखोर क्लेयर के गले में नुकीली तार डाल देते हैं और उसे खींचने लगते हैं। ये देखकर कायल उसके पैर पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमखोर उस तार को जोर से खींचकर क्लेयर का गला काट देते हैं। इसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से भागकर बाहर निकल आते हैं, जहां ये लोग अपनी स्नो बाइक्स को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन बर्फ की वजह से इनकी बाइक्स का इंजन जाम हो चुका था, जिससे किसी की भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन लॉरेन के पास स्केट्स थे, इसलिए वो स्केटिंग करते हुए मदद मांगने के लिए निकल जाती है। फिर डेनियल कहता है कि अगर हम बाहर बर्फ में खड़े रहे तो ठंड से जमकर मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम अंदर जाकर खुद को किसी कमरे में बंद कर लें। जिसके बाद ये लोग डरते सहते अंदर जाते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। फिर डेनियल कहता है कि ये वही विकृत लोग हैं जिनके बारे में हमने फाइल में पढ़ा था। तभी कायल को वो केस याद आता है जिसमें उन्हें हथियार दिखे थे, इसलिए कायल अपनी सुरक्षा के लिए उन हथियारों को लाने का फैसला करता है। जिसके बाद कायल, डेनियल और सारा उन हथियारों को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जहां ये तीनों तेजी से केस की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनके पीछे थ्री फिंगर लग जाता है। ये लोग तुरंत भागते हुए खुद को केज में बंद कर लेते हैं और साथ ही लाइट्स भी बंद कर देते हैं ताकि थ्री फिंगर उन्हें देख न सके, और वैसा ही होता है। वो थ्री फिंगर अंधेरे में उन्हें नहीं देख पाता। वहीं दूसरी तरफ कमरे में छुपी हुई लड़कियां इन लोगों के वापस आने का इंतजार कर रही थीं। लेकिन डेनियल एक कुल्हाड़ी उठाने के चक्कर में उन दोनों के पीछे रह जाता है और तभी वन आई मौका देकर उसे पकड़ लेता है, जहां ये तीनों मिलकर उसके पैरों को तारों से बांध देते हैं। उधर लॉरेन अभी भी स्केटिंग करती हुई आगे बढ़ रही थी। जिसके बाद सारा और कायल वापस उस कमरे में आते हैं, जहां केन्या पूछती है डेनियल कहाँ है, जिस पर कायल कहता है वो तो हमारे पीछे ही था, अचानक कहाँ गायब हो गया। वहीं पर वो तीनों आदमखोर अब डेनियल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे डेनियल चिल्लाते हुए अपने दोस्तों से मदद मांगता है। उसकी आवाज इन लोगों तक भी पहुंच जाती है। कायल उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन ब्रिजेट उसे जाने से रोकती है। फिर वो आदमखोर डेनियल की बॉडी से उसका मांस निकाल कर खाने लगते हैं, जिससे डेनियल तड़प तड़प कर चीखने लगता है। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर कायल अब खुद को रोक नहीं पाता। कायल को जाते देख वो लड़कियां भी उसके साथ चल पड़ती हैं। वो आदमखोर किसी चीज को चबाते हुए खा रहे थे। तभी वहां कायल भी पहुंच जाता है, जहां डेनियल भगवान से मौत की दुआ मांग रहा था। लेकिन तभी वो दरिंदे उसके पेट में हाथ डालकर उसका कुछ बाहर निकाल देते हैं, जिसे देखकर कायल की रूह कांप जाती है। वो आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वो वापस आकर उन लड़कियों को उस भयानक नजारे के बारे में बताता है, जिस पर केन्या पूछती है कि वहाँ कितने हैं। कायल कहता है वो सिर्फ 3 हैं, लेकिन किसी राक्षस से कम नहीं है। इस पर केन्या कहती है कि हम चाहें तो उन पर अटैक करके उन्हें मार सकते हैं, इसलिए ये लोग उन पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। वहीं अब वन आई के गले में डेनियल की उंगली खाते समय फंस जाती है, इसीलिए वो दोनों उसकी मदद करने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से कायल उन पर हमला कर देता है। उसे देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। थ्री फिंगर उससे
लड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। उन्हें देखकर थ्री फिंगर भी वहां से भागने लगता है। तभी जेना उनके सामने लैंप तोड़ देती है, जिससे डरकर ये आदमखोर लॉकअप की तरफ भागने लगते हैं। दरअसल इन आदमखोरों को सेल में बंद करने का इनका प्लान था और वैसा ही होता भी है। इनके प्लान के अनुसार वो तीनों आदमखोर भागकर सेल में छिप जाते हैं और ये लोग बाहर से उन्हें लॉक कर देते हैं। अब कायल इन पर बहुत गुस्सा था। वो इन आदमखोरों को मार डालना चाहता था, लेकिन केन्या उसे ऐसा करने से रोकती है। पर कायल अब किसी की नहीं सुनने वाला था। वो जेना को तुरंत पेट्रोल लाने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी ओर हम लॉरेन को देखते हैं, जो अब ठंड से कांप रही थी, इसलिए वो खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाती है, लेकिन बर्फ गिरने से वो आग भी बुझ जाती है। जिसके बाद हम कायल को देखते हैं, जो अब उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने वाला था, लेकिन तभी वो बेवकूफ लड़की यानी केन्या उसे ये गुनाह करने से मना करती है। अब उसके बार बार कहने पर कायल भी रुक जाता है। फिर ये लोग तय करते हैं कि आज की रात यहीं रुकेंगे और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद सारी लड़कियां सोने चली जाती हैं, लेकिन कायल उन पर नजर रखने के लिए वहीं रुक जाता है। लेकिन कुछ देर बाद कायल की आंख लग जाती है। अब इन आदमखोरों को इस सेल से निकले 30 साल हो चुके थे और भाग्य से वो पिन जिसकी मदद से ये लोग पहले आजाद हुए थे, वो अभी भी उसी लॉकअप में सही सलामत पड़ी थी। और 30 साल बाद थ्री फिंगर फिर से उस लॉक को खोल देता है, जहाँ ये लोग बाहर निकलकर कायल को बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद हम उन लड़कियों को देखते हैं जो सो रही थी, लेकिन केन्या को कायल की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने के लिए सेल की तरफ जाने लगती है। पर तभी अचानक सारी लाइट्स चली जाती हैं, इसलिए केन्या टॉर्च की मदद से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वहां पहुंचकर जब केन्या उस खाली लॉकअप को देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उन आदमखोरों के साथ कायल भी गायब था। केन्या तुरंत वहां से भागकर बाकी लड़कियों के पास आती है और उन्हें सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर ये लोग भी बहुत डर जाते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका चेहरा बोरे से ढका हुआ था। उसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये जरूर उन आदमखोरों में से कोई एक है, इसलिए ये सारी लड़कियां चाकू लेकर उसका पीछा करती हैं और उसे गिराकर उस पर बेरहमी से चाकू से वार करती हैं, जहां उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। फिर ये उसके चेहरे से बोरा हटाती है और तब पता चलता है कि वो कोई आदमखोर नहीं बल्कि कायल था। वाह! अब इन शानदार लड़कियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताना। अब ये लड़कियां डरकर वहां से भागने लगती हैं, पर तभी उनके सामने वो तीनों आदमखोर आ जाते हैं, इसलिए ये लोग सैनिटोरियम से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन आदमखोरों ने मुख्य दरवाजा जंजीरों से बंद कर दिया था, जिससे अब ये लड़कियां भागकर एक कमरे में चली आती हैं। लेकिन ये कमरा असल में इन आदमखोरों का बेडरूम था। वहां इन्हें पार्का जैकेट मिलती है जो ठंड से बचाने में मदद करती है। इन्हें पहनकर ये लोग डॉक्टर ब्रेडन की लैब में पहुंचती हैं। फिर ये लोग दरवाजा लॉक करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी इनकी नजर एक विंडो पर पड़ती है जो बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी, इसलिए ये लोग उस विंडो को तोड़ने लगती हैं ताकि बाहर निकल सकें। लेकिन तभी शार्प टूथ आकर उस लैब का दरवाजा तोड़ने लगता है, मगर तब तक इन लोगों ने बर्फ हटा दी थी। फिर सारा और ब्रिजेट उस विंडो से बाहर निकल जाती है। अब सिर्फ जेना और केन्या बची थी, लेकिन जेना खुद जाने के बजाय केन्या को पहले भेज देती है। अब जेना की बारी थी, पर उससे पहले ही शार्प टूथ उस दरवाजे को तोड़ देता है और ड्रिल मशीन को उसके आर पार कर देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती हैं। इन्हें लगता है कि वो बच गई हैं, लेकिन तभी वो तीनों आदमखोर स्नो बाइक लेकर वहां पहुंच जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। तभी शार्प टूथ ब्रिजेट को पकड़कर घसीटने लगता है, लेकिन ब्रिजेट उसके हाथों पर चाकू मारकर खुद को बचा लेती है, जिससे शार्प टूथ जाकर पेड़ से टकरा जाता है। वहीं अब केन्या काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए सारा उसे पेड़ के नीचे बैठाकर ब्रिजेट की मदद करने चली जाती है। लेकिन सारा उसके पास पहुंचती उससे पहले ही वन आई ने ब्रिजेट को स्नो बाइक से टक्कर मार दी थी। उसकी लाश देखकर सारा बहुत रोती है। जिसके बाद हम सुबह का समय देखते हैं, जहां सारा और केन्या ही जिंदा बची हुई थी। तभी उन पर वन आई हमला करने आता है, लेकिन सारा एक लकड़ी से उसे गिरा देती है। जिसके बाद ये दोनों उसकी स्नो बाइक लेकर वहां से निकलने लगती हैं, जहां ये दोनों काफी खुश थीं, क्योंकि भाग्य से इन दोनों की जान बच गई थी। लेकिन तभी ट्रैप में लगे तार से इनकी गर्दन कट जाती है और ये सीन सच में बहुत डरावना था। फिर वहां थ्री फिंगर आता है, जो इन दोनों की कटी हुई गर्दन लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं, जो इनके लिए मदद मांगने गई थी, लेकिन ठंड में जमकर उसकी भी मौत हो गई थी। और इसी भयानक सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना। अब अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप बना दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।